आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकगण का मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, इस समय हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय गणित के संबंध में आपसे बात कर रहे हैं और आज हम पाठ 10, 10वां और 100वां भाग हमने इसके पहले 5 प्रश्नों की हमने जानकारी दिए थे, वो आपको समझ में भी आया होगा। और आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 10 तक के। तो हमने आपको 5 तक के पहले जानकारी दे दिए है और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं प्रश्न नंबर 6। और प्रश्न नंबर 6 को हल करने के लिए, जैसे प्रश्न नंबर 6 यहाँ लिखा है, पैसों को रुपए में बदलिए। 99 पैसे, 75 पैसे और 2 रुपये 50 पैसे, हम इनको किस प्रकार से बदले। तो साथियों, मैं थोड़ी सी आपको इधर नीचे तरफ एक जानकारी बता दूं कि यदि हमको अपने साला के बच्चों के लिए जानकारी हमको बताना है, तो जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि आप सबसे पहले देखेंगे कि हमने इस जगह पे दशमलव के निशान लगाए हैं, नीचे तक के आपको दिख रहे होंगे। और हमने सीधे तरफ जो भाग है, जैसा ये 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, ये इस तरफ हमने लिखा है। और इस तरफ हमारी इकाई हो गई, दहाई हो गई, इधर पे 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इस प्रकार से इस तरफ के हमारे बढ़ते क्रम रहेंगे। तो यहाँ पे दशमलव के बाद में जो सबसे पहले जो भाग जो होता है, ये 10वां भाग होता है और ये सबसे बड़ा भाग होता है। फिर 10 भाग से के फिर हम 10-10 जब भाग करते हैं तो वो 100वां भाग कहलाता है। और 100वां भाग के फिर हम 10-10 भाग करते हैं तो वो 1000वां भाग कहलाता है। तो इस प्रकार से हम बच्चों को, हमारे साला के बच्चों को 10वां, 100वां और 1000वां भाग की हम जानकारी देते हैं। और इसको हम दशमलव में कैसे लिखेंगे, ये भी हम यहाँ पे इसको बता सकते हैं। अब चलिए, मैं आपको प्रश्न नंबर 6, जिसकी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, वहाँ हम किस प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पैसे को रुपए में बदलिए। 99 पैसे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर ये हमने एक दशमलव का निशान लगा दिए, ये हमारा दशमलव का निशान हो गया। और यहाँ पे हमारा 10वां भाग हो जाएगा और इस जगह पे हमारा ये 100वां भाग हो गया। और इस तरफ हम लिख देते हैं इकाई और यहाँ पे हम लिख देते दहाई। अब क्योंकि 99 पैसे को हमको रुपए में बनाना है, तो आपको मालूम है कि 1 रुपए में हमारे 100 पैसे होते हैं और 100 पैसे होते हैं। तो 99 पैसे को यदि हम लिखें तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 99/100, 99/100 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि हम इसको दशमलव में कैसे लिखें। तो यहाँ पे पहला जो ये 9, ये 100वें भाग में है, तो हम यहाँ पे लिख दें। 10वें भाग में फिर एक को हम लिख दें और यहाँ पे ये दशमलव आ जाएगा और इस जगह पे हमारा शून्य आ जाएगा। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 0.99। उसी प्रकार से हम 75 पैसे को भी लिख सकते हैं। ये हमारा दशमलव हो गया, ये 10वां भाग हो गया, ये हमारा 100वां भाग हो गया, ये इकाई हो गई, ये हमारी दहाई हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 100वें भाग में 5 आ जाएगा, 10वें भाग में 7 आ जाएगा, ये दशमलव लगाए और ये शून्य हो गया, तो हम ये 0.75 लिख देंगे। अब 2 रुपये 50 पैसे को हमको बदली करना है, तो यहाँ पे भी वैसे ही रहेगा कि शून्य हमारा 100वें भाग में आ जाएगा, ये 5 हमारा 10वें भाग में आ जाएगा, यहाँ दशमलव है और इकाई के नीचे हमारा 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2.50। तो इस प्रकार से हम इनको दशमलव में परिवर्तित कर सकते हैं और ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इससे बच्चे बहुत आसानी से सीख भी जाते हैं। तो चलिए, अब हम आगे वाले प्रश्नों की आपसे बात करते हैं। अब है प्रश्न नंबर 7। अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है। यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 7, आप देखिए। प्रश्न नंबर 7, अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 17 रुपये 25 पैसे है।
यदि अरुण के पास एक 10 रुपए का सिक्का है, एक 5 रुपए का सिक्का है तथा एक तीन तथा तीन 1 रुपए के सिक्के, उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे? तो यहाँ पे जो साबुन खरीदता है वो 17 रुपए 25 पैसे खरीदता है। अब यहाँ पर एक 10 रुपए का सिक्का, ये एक हमारा 10 रुपए का सिक्का हो गया, एक ये 5 रुपए का सिक्का हो गया और एक ये 1 रुपए के 3 सिक्के हो गए। इस प्रकार से ये दिया हुआ है। और यहाँ पे हमको जो प्रश्न में पूछा गया है कि इन पैसों को रुपए में लिखिए, उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे और इन पैसों को हमको रुपए में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा प्रश्न है। तो साबुन कितने खरीदा उन्हें? 17 रुपए 25 पैसे की। तो हम यहाँ लिख देंगे साबुन का मूल्य 17 रुपए 25 पैसे या 17.75 रुपए। हम इस प्रकार से इसको लिख देंगे। इसके बाद अरुण के पास कुल पैसे कितने हैं? तो सबसे पहले हमको इसमें बताया गया है कि एक 10 का, तो हमने ये 10 लिख दिए। फिर एक 5 का, तो ये हमने 5 लिख दिए। और एक 1 रुपए के 3 सिक्के, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिए। और हमने सबको जोड़े तो ये हो गया हमारा 18 रुपए। तो कहने का मतलब ये है कि अरुण के पास 18 रुपए है और वो एक साबुन कितने की खरीदता है? 17.25 रुपए की साबुन खरीदता है। तो 18 रुपए में से हम 17.25 रुपए को घटा देंगे। तो हम जब घटाएंगे तो घटाने के बाद बचेगा 0.75 रुपए। और इस प्रकार से इन पैसों को हम रुपए में लिखेंगे। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 8 की आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 15 जनवरी 2021 को कुछ शहरों के प्रातः 5 बजे का तापमान रिकॉर्ड किए गए। अब यहाँ पे शहर का नाम लिखा है और तापमान लिखा है। तो यहाँ पर लिख रहा है वो चेन्नई 22.3 सेल्सियस, मुंबई 20 सेल्सियस और भोपाल 11.2 सेल्सियस और श्रीनगर 1.7 सेल्सियस। ये हमको सुबह प्रातः 5 बजे का तापमान बताया गया। और अब इसमें प्रश्न जो हमसे पूछ रहे, प्रश्न नंबर आ, सबसे अधिक सबसे कम तापमान किन शहर का है, उनके तापमान में अंतर बताइए। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न में, तो इसमें हमको सबसे ज़्यादा तापमान मिलता है चेन्नई का 20.3 और सबसे कम हमको मिलता है श्रीनगर का 1.7 सेल्सियस। तो हम 22.3 में से 1.7 को घटा देंगे, जैसे हमने यहाँ पर घटाए। सबसे अधिक तापमान चेन्नई, यहाँ पे सबसे अधिक तापमान चेन्नई 22.3 और सबसे कम तापमान श्रीनगर 1.7 और तापमान में अंतर कितना आया यहाँ पर 22.6 सेल्सियस। तो ये उसका अंतर आ गया। अब इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 2, श्रीनगर के तापमान से मुंबई का तापमान कितना अधिक है। तो यहाँ पर हमको श्रीनगर का तापमान हमारा जो है वो है 1.7 और मुंबई का तापमान है 20 सेल्सियस। तो श्रीनगर के तापमान से मुंबई का तापमान कितना अधिक है, ये हमको जानकारी बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मुंबई का तापमान हमने अभी देखा, तो मुंबई का तापमान हमारा कितना है? मुंबई का तापमान है 20 सेल्सियस और श्रीनगर का तापमान है 1.7 सेल्सियस। और इसमें से हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18.3 सेल्सियस। इतना तापमान अधिक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। और यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित चित्र में हर खाना चित्र का 1/100 भाग है। कहने का मतलब ये है कि इसका जो एक एक खाना जो है, क्योंकि ये पूरे जो खाने जो इसमें जो बने हुए हैं ये हमारे 100 खाने हैं। अगर हम लाइन से देखें तो इस लाइन में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
और ये 100 खाने इसमें बने हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक खाना, कहने का मतलब यदि हम सिर्फ इसका एक एक खाने की बात करें तो उसका मतलब होगा 1/100। यहाँ पे ये बात को यहाँ पे बताया जा रहा है। अब इसके अंतर्गत वो हमसे प्रश्न पूछता है, तो किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, तो चलिए हम उसको देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर आ, इस प्रकार से छायांकित भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है। क्या बोल रहा है, इस प्रकार का मतलब कौन से प्रकार का। आप देखेंगे कि चौकोर में बिंदी 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 लगी है, इसे हमको देखना है कि ये कितने भाग हैं। तो हम इसको यदि देखते हैं इस प्रश्न को, तो बिंदी बिंदी वाला यदि हम देखते हैं तो यहाँ से ये पूरा कितना हो गया, ये 10 हो गया और ये 2 हो गया, कहने का मतलब 12। यहाँ पे बताया है कि एक खाना कितना है हमारा, 1/100 भाग है, तो ये 12 का कितना हो जाएगा हमारा, ये 12/100 भाग। इस प्रकार से हम बताएंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में इस प्रकार से छायांकित भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है। तो यहाँ पर जो भाग हमको जो बताया है, ये वाला जो भाग बताया है वो हमारा कौन सा भाग है, ये है। ये हमारा 5 हो गया और ये वाला हमारा कितना हो गया, ये 10 हो गया। तो कहने का मतलब कि 10 और 5 से 15। तो ये हमारा छायांकित भाग कितना हुआ, 15/100। इस प्रकार से हम इसको दर्शाएंगे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है खाली भाग। यहाँ पे जो सफ़ेद कलर में जो दिया है, तो ये वाला प्रश्न है 7, इस प्रकार का से छायांकित भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है। तो हमने यहाँ पर इसका आंसर लिखा है 23/100, और इसको भी हम देखेंगे तो ये हमारा कितना होगा, ये 23/100 होगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। हम इनको सबको जब गिनेंगे, हम इनको गिनेंगे तो ये हमारा कितना होगा, ये 23 होगा। तो इस प्रकार से ये वाला भाग हमारा कितना हुआ, 23/100 हुआ। अब इसके बाद प्रश्न नंबर दा बोल रहा है 27/100 इस प्रकार का भाग पूरे चित्र का कौन सा है। तो हमको ये वाला बताना है कि ये कौन सा भाग है। तो ये थोड़ा सा आड़े में इसमें लाइन जो खींची हुई है, इसको हमको देखना है। तो हम उसको देखेंगे। ये वाला जो भाग है हमारा, अब हमको प्रश्न नंबर 10, 27/100 इस प्रकार का भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है। तो हमको 27/100 देखना है। तो हम यहाँ 27/100 देखेंगे। तो आप देखें इसको यदि हम गिनेंगे तो ये पूरी जो यहाँ पे जो है, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया और ये 7 हो गया, तो ये 27 हो गया। तो ये वाला जो भाग है हमारा, ये है हमारा कितना, 27/100। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर ई बोल रहा भाग किस प्रकार से छायांकित है। तो यहाँ पर ये वाला जो भाग जो बोल रहा है, कौन सा वाला भाग हमारा, ये वाला जो भाग है, मैं आपको बताता हूँ। ये 10, 20 और ये 3 क्या हो गया, ये 23। तो ये वाला जो भाग है हमारा, ये वाला भाग हो जाएगा हमारा कितना, प्रश्न नंबर ई हमने यहाँ पर इसको दर्शाया है। ई इस प्रकार का छायांकित भाग है। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में एक सारणी दिया हुआ है और उस सारणी के हिसाब से हमको प्रश्नों को हल करना है। यहाँ पर दिया हुआ है, यदि हम प्रश्न को देखें यहाँ पे, तो ये 1/4, 1/4 को यहाँ 25 पैसे लिखा है, और इसी को दशमलव में जब परिवर्तित किया है तो यहाँ पर लिखा है 0.25। तो सबसे पहले इसको भिन्न के रूप में 1/4 लिखा है, यहाँ पैसे के रूप में 25 पैसे लिखा है, और यहाँ पे दशमलव के रूप में 0.25 लिखा हुआ है। अब उसी प्रकार से हम प्रश्न नंबर 2 देखें तो यहाँ पर भिन्न के रूप में 1/20 लिखा है और पैसे के रूप में 5 पैसे लिखा है, और अब हम इसको यहाँ पे दशमलव के रूप में हमको लिखना है। जब हमको दशमलव के रूप में लिखना है तो यहाँ पर हम इसको
इसी प्रश्न को हम नीचे देखेंगे। हमने यहाँ इसको दर्शाया है और यहाँ पे हमने पहले आपको बताए थे कि ये हमारा दशमलव हो गया, ये 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग और इस तरफ इकाई है। अब इसको दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 1/4 लिखा है, ये 1/4 है, तो हम इसमें 4 का भाग 100 में देंगे तो हमारा आएगा 25। तो अंश और हर में 25 और 25 का हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 25/100। अब 100वां भाग कहाँ है हमारा, तो ये है। तो हम यहाँ पे 100वें भाग में 5 लिख देंगे, 10वें भाग में 2 लिख देंगे, ये दशमलव लगाएंगे और ये शून्य। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा क्या, हमारा बनेगा 0.25। इस प्रकार से हम दर्शाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर 1/20 को हम कैसे दर्शाएं, तो 1/20 को दर्शाने के लिए आप फिर से यहाँ पर देखें, 1/20 हमने लिखे हैं। तो 1/20, तो 20, 100 में हम 20 का भाग देंगे, 100 में हम 20 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, तो अंश में 5 का गुणा और हर में हम 5 का गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, ये 5/100। अब 100वें भाग में हम 5 लिख देंगे, 100वां भाग कहाँ है, ये है हमारा, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब इधर पे कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पे शून्य लिख देंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे और यहाँ शून्य लगा देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.05। इस प्रकार से हम इसको दर्शाएंगे जैसे हमने यहाँ पे दर्शाया है। इस जगह पे हमने दर्शाया 0.05। अब यहाँ पे 3/10 है, 3/10 को हमको दर्शाना है तो हम 10 में 100 में हम 10 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, तो यहाँ पे अंश में 10 का गुणा और हर में भी 10 का गुणा और हमने गुणा किए तो ये आ गया 30/100। अब उसी प्रकार से हम 0 को 100वें भाग में लिख देंगे और 3 में लिख देंगे तो यहाँ पर 30 पैसे लिखा हुआ है और इसको हमने यहाँ पे 30 पैसे लिखा है। तो 3/10 को इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। यह है हमारा 75/100। 75/100 को भी, क्योंकि 100वें भाग में हम 5 लिख देंगे और 10वें भाग में 7 लिख देंगे, जैसे यहाँ पे ये हमने यहाँ दर्शाए हैं 0.75। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। इसके बाद है हमारा 7/100। 7/100 है तो इसको हम लिख देंगे 7 पैसे और यहाँ पे लिख देंगे 0.07 रुपये। और इस प्रश्न को आप नीचे भी हम आपको दिखा देते हैं कि हमने इसको किस प्रकार से हल किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 7/100 हमारा लिखा हुआ है, ये 7/100। तो इस 7 को हम 100वें भाग में लिख देंगे, 10वें भाग में शून्य लिख देंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे और यहाँ शून्य लगा देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 0.07। इस प्रकार से हम लिख देंगे। इसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न है 3/5। 3/5, तो 5 में हमने 100 का गुणा किए तो 20 बार गया, तो यहाँ पे अंश में 20 का गुणा और हर में 20 का गुणा किए तो आ गया हमारा 60/100। और इसको हम इसी प्रकार से दर्शा देंगे, 100वें भाग में शून्य लिखेंगे, 10वें भाग में 6 लिखेंगे, दशमलव और ये शून्य। इस प्रकार से हम इसको दर्शा देंगे 0.60 रुपये। तो साथियों, इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे और यदि हम बच्चों को इस तरीके से यदि हम समझाएंगे जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा हूँ, ऐसे यदि हम बताएंगे बच्चों को तो ये दशमलव को बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।